अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इश्तियाक अहमद और आज मैं आप लोगों के साथ एक और नए लेक्चर के साथ जुड़ा हूं। ये थोड़ा सा डिफरेंट लेक्चर है और ये जो लेक्चर है ये ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान के हवाले से है। काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर, छोटा लेक्चर है लेकिन इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और इनका जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान में आज हम जो चीज़ें करेंगे वो उनके हमने कंटेंट्स बनाए हैं कुछ, ताकि आप लोगों को पहले ही आइडिया हो जाए कि हम क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले टोटल प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, कैपिटल टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान बॉर्डर्स विद हाउ मैनी कंट्रीज़, और कंट्रीज़ इन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऑफ पाकिस्तान, एरिया ऑफ ऑल प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। तो ये सारा आज का हम सिलेबस कवर करेंगे। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास पाकिस्तान का मैप है और इस मैप के मुताबिक अगर हम देखें तो 4 हमारे पास सूबे हैं। कितने सूबे हैं? 4। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और NWFP, जिसका नाम अब KPK है। NWFP इसका नाम पुराना नाम है जो कि 2010 या 11 में चेंज हो गया था और अब इसका नाम है खैबर पख्तूनख्वा। तो ये 4 हमारे पास सूबे हैं और यहाँ पर 2 हमारे पास ऑटोनॉमस टेरिटरीज़, ऐसी टेरिटरीज़ जो कि पाकिस्तान के अंडर तो हैं लेकिन उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी जो मामलात हैं वो पाकिस्तान से अलग हैं और उनको हम स्टेट्स भी कह सकते हैं। पाकिस्तान की स्टेट्स, एक है गिलगित बल्तिस्तान स्टेट है और दूसरी आज़ाद कश्मीर हमारे पास स्टेट है, और एक है कैपिटल टेरिटरी। कैपिटल टेरिटरी भी यहाँ पे मौजूद है और कैपिटल टेरिटरी कौन सी है? इस्लामाबाद। तो टोटल 4 हमारे पास सूबे हो गए, प्रोविंसेस हो गए, 2 हमारे पास ऑटोनॉमस टेरिटरीज़ होगी और एक हमारे पास कैपिटल टेरिटरी होगी, और डिस्प्यूटेड रीजन हमारे पास हो गया जम्मू एंड कश्मीर। तो ये हमारे पास कुछ सूबे हैं, इनको अब हम डिटेल से थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। और साथ साथ अगर देखें तो हर सूबे का जो सबसे बड़ा सिटी है वो उन्होंने मेंशन किया हुआ है इस पिक्चर में, तो ये भी आप लोगों ने थोड़ा सा याद रखना है। तो आगे हम चलते हैं। तो बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान, यानी कि जो पाकिस्तान की बॉर्डर्स हैं वो किस किस कंट्रीज़ के साथ लगती हैं और कितने कंट्रीज़ हैं जिनके साथ पाकिस्तान की बॉर्डर लगती हैं, इसमें हम पढ़ेंगे। पाकिस्तान इज़ कनेक्टेड विद 4 कंट्रीज़। बॉर्डर जो है पाकिस्तान की 4 कंट्रीज़ के साथ जुड़ती है। और पाकिस्तान इज़ आल्सो कनेक्टेड विद अरेबियन सी। अरेबियन सी के साथ भी पाकिस्तान की बॉर्डर जुड़ती है। तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान की बॉर्डर जुड़ती है और एक सी के साथ जुड़ती है जिसे हम अरेबियन सी कहते हैं या बहिरा अरब कहते हैं। तो अगर हम इस पिक्चर में भी देखें तो ईस्ट में है इंडिया। ईस्ट में कौन सा कंट्री है? इंडिया। वेस्ट में ईरान, नॉर्थ में चाइना और साउथ में अरेबियन सी। जबकि नॉर्थ वेस्ट में कौन सा है? ये अफ़गानिस्तान मौजूद है। और इस तरह करके बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान 4 कंट्री से जुड़ा है और एक अरेबियन सी से जुड़ा है। और ईस्ट में इंडिया है, मतलब मशरिक़ में इंडिया, वेस्ट मतलब मगरिब में ईरान, नॉर्थ मतलब शुमाल में चाइना और जनूब में अरेबियन सी, और नॉर्थ वेस्ट इसमें क्या है? अफ़गानिस्तान है। तो ये आपके सामने पिक्चर भी लगाई है ताकि आपको ये चीज़ें सारी समझ आ जाएं इजीली और पाकिस्तान का नक्शा भी आप लोगों को समझ आ जाए। तो इससे आगे ये मैंने थोड़ा सा ये नक्शा बड़ा किया है ताकि आप लोगों को और ही भी अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो पाकिस्तान की जो बॉर्डर्स हैं वो किन किन कंट्रीज़ के साथ जुड़ी हुई हैं ये भी आप लोगों को पता चलेगा। और अगर ऊपर की साइड पे देखें, चाइना के पास ताजिकिस्तान मौजूद है और ये जो ताजिकिस्तान है ये पाकिस्तान से कनेक्टेड नहीं है। ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक
अफ़गानिस्तान का एरिया आता है जिसे हम कहते हैं वाखान कॉरिडोर। वाखान कॉरिडोर एक पतली सी एक पट्टी है अफ़गानिस्तान की, जो कि पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान को अलहदा, ताजिकिस्तान को अलहदा करती है। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान को अलहदा करती है। तो ये आगे हम चलते हैं इससे। तो अब आगे हम पढ़ेंगे एरियाज़ ऑफ ऑल प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। इसमें हम क्या करेंगे कि हम एग्जैक्ट एरिया नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट एरिया याद करना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है और लेंथी भी होता है, याद भी नहीं होता। तो अगर हम इसे अप्रोक्सीमेटली करके याद करेंगे तो हमें वो एरिया भूलेगा नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास 4 जो हमारे सूबे थे पाकिस्तान के, 2 एटोनॉमस टेरिटरीज़ और एक जो हमारे पास कैपिटल टेरिटरी है, और जो पाकिस्तान का नक्शा है उसके सबके एरियाज़ हमने लिखे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पंजाब की। तो पंजाब 2,05,000 स्क्वायर किलोमीटर, 2,05,000 स्क्वायर किलोमीटर, ये अप्रोक्सीमेटली है। मतलब इसके हमने इसको पूरा याद नहीं किया, सिर्फ जो बड़े लेटर्स हैं वो याद किए हैं। तो जो बड़े हिस्से हैं वो याद किए हैं। 2,05,000 स्क्वायर किलोमीटर पंजाब का एरिया हो गया। सिंध का एरिया हो गया 1,40,000 स्क्वायर किलोमीटर। सिंध का कितना है? 1,40,000 स्क्वायर किलोमीटर। बलूचिस्तान का 3,47,000 स्क्वायर किलोमीटर, बलूचिस्तान का है 3,47,000 स्क्वायर किलोमीटर। KPK का है 1,01,000 स्क्वायर किलोमीटर, 1,01,000 स्क्वायर किलोमीटर। और इस्लामाबाद का है 906 स्क्वायर किलोमीटर, 906 स्क्वायर किलोमीटर। बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान जो है एक ऑटोनॉमस टेरिटरी है, उसका है 72,971 स्क्वायर किलोमीटर, 72,971 स्क्वायर किलोमीटर। आज़ाद कश्मीर का है 13,297 स्क्वायर किलोमीटर, 13,297 स्क्वायर किलोमीटर। और इसके बाद हमारे पास है जम्मू कश्मीर, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान डिस्प्यूटेड स्टेट है और अभी तक ये किसी के साथ भी मर्ज नहीं हो सकी है। और इसमें अभी भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो ताल्लुकात हैं अब भी ख़राब ही रहते हैं, और इसी वजह से इसे डिस्प्यूटेड स्टेट कहते हैं। तो जम्मू कश्मीर जो है उसका है 42,241 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर टोटल पाकिस्तान के एरिया हम देखें तो वो बनता है 8,81,000 स्क्वायर किलोमीटर, 8,81,000 स्क्वायर किलोमीटर। पाकिस्तान का जो एरिया पहले था वो 7,96,096 हम पढ़ते थे, उसमें हमने कुछ चीज़ें ऐड नहीं की थी, लेकिन जो एग्जैक्ट हमारे एरिया है वो इतना बनता है 8,81,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें सारी समझ आ जाएंगी। और अगर आपको समझ नहीं आती तो आप एक वाइट पेपर पे एक पाकिस्तान का नक्शा बनाएं इसी तरह, और इन एरियाज़ को हर इस पंजाब के नीचे जिस तरह, यानी कि 2,05,000 स्क्वायर किलोमीटर लिखना है आपने, फिर सिंध के साथ लिखना है, बलूचिस्तान के साथ लिखना है, जैसे जैसे एरियाज़ ये बने हुए हैं इस पिक्चर में। तो मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि आपको वो चीज़ें भूलेंगी नहीं जिस तरह मुझे मतलब नहीं भूली। मैं इनको वैसे भी बढ़ा सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा एग्जैक्ट करने के लिए सारा देखना पड़ता है। तो इससे अगला जो हमारे पास, ये हमारे पास छोटा सा लेक्चर था। मैंने आपसे पहले कहा था कि एक छोटा सा हम लेक्चर करेंगे पाकिस्तान के हवाले से। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और मेरी आप लोगों से एक ही गुजारिश होती है हर मर्तबा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, ताकि आप लोगों को मेरी जो वीडियोज़ हैं वो प्रायोरिटी बेसिस पे मिल सकें और आप लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और बस मुझे सपोर्ट करते रहें। अल्लाह हाफिज़।